नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। यूएस और ईरान के बीच के विवाद को लेकर जो बातचीत है वो आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस में है, पॉजिटिव साइड पे। लेकिन दो मुद्दे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन मुद्दों पे गाड़ी अटक रही है। अब ऐसे में हम इसे प्रोग्रेस कहेंगे या हम इसे कहेंगे कि भैया ये डील नहीं आने वाली है, ये आप लोग बताइएगा। मेरा मानना ये है कि ये दो मुद्दे ही हैं पूरे प्रोग्रेस का जरिया। अगर ये दो मुद्दे पास हो गए, बाकी कुछ होना हो, डील आ जाएगी। और ये दो मुद्दों पे अगर बात नहीं बन रही, मतलब डील नहीं आ रही है, मैं ये कह सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ। डिटेल्स आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हेडलाइन पढ़ना चाहूंगा। यूएस ईरान सिग्नल पीस प्रोग्रेस but remain at odds over enriched uranium, Strait of Hormuz tolls। इतना ही काफी है आप सभी को बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये वीडियो किस मुद्दे पे है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कच्चा तेल फ्लक्चुएट करने लगा है तेजी से। इस समय $106 प्रति बैरल चला गया है और अभी वापस से $105.4 प्रति बैरल पे खड़ा है। $103-102 प्रति बैरल तक पहुंचा था कल के सेशन में, लेकिन अभी वापस से 0.3% की तेजी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल पूरी तरीके से नर्वस है, मार्केट्स पूरी तरीके से नर्वस हैं, और जो अपडेट आ रही हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज करने वाली हैं। डिटेल समझते हैं, उससे पहले यहां भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्या है। द यूएस एंड ईरान हैव सिग्नल्ड प्रोग्रेस इन टॉक्स टू द एंड वॉर, बट बोथ साइड्स रिमेन एट लॉगरहाइट्स ओवर की इश्यूज। तो ये वही है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं। अब मैं आपके साथ एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका और ईरान के बीच वॉर खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं, लेकिन दो मुद्दों पे टेंशन बनी हुई है। कौन कौन से दो मुद्दे हैं वो समझिए। ये कोई ऐसे वैसे मुद्दे नहीं है, ये इस डील के मेरे हिसाब से मेन स्तंभ हैं। पहला है ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल और टोल सिस्टम। ये दोनों ही तो चाहता है अमेरिका की ना हो, और ईरान इन दोनों पे ही अड़ा हुआ है। तो कहां से डील आ जाएगी, क्या मतलब है इनका, समझिए। ईरान कह रहा है कि जो उसका इनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा। इनरिच्ड यूरेनियम मतलब, देखो, अगर आपका यूरेनियम 90% हो जाता है तो आप न्यूक्लियर बना सकते हो। यूएस नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर बनाए, ठीक है जी। ईरान कह रहा है कि हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हम अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम हमने जो बनाया है अभी तक वो हम देंगे नहीं। उन्होंने बना लिया है 60%। अब 60 और 90 में जब 60% हो गया तो 90 भी कर ही लेंगे वो न्यूक्लियर सक्षम देश हो सकते हैं आने वाले समय में, दिखे आपको। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है कि जो आपने 60% इनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है वो आप दे दो हमें, ताकि हम उसे धीरे धीरे कम कर दें, खत्म कर दें। फिर न्यूक्लियर बनाना अगले 50 साल तो मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए, 20-25 साल तो कम से कम मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहा। वो कह रहा है हम बेशक इस 60% को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये अपना नहीं देंगे हम। दूसरी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल और टोल सिस्टम। ईरान चाहता है कि भैया कोई भी गाड़ी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जा रही है, कोई भी शिप, हमसे परमिशन ले, ये ऑथराइज होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के कंट्रोल में है, ठीक है। यूएस कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक कमर्शियल जरिया है लोगों के पास तक तेल पहुंचाने का, उस पर कोई टोल वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये कोई भी नहीं चाहता पूरी कंट्री में, पूरे कंट्री कह रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर कंट्री को चाहिए भैया। अगर टोल लग जाएगा तो सबके लिए ही दिक्कत है ये। तो ये दो चीजें हैं जहां पे मुद्दे पे बात नहीं बन रही है, और यही दो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्को रूबियो ने कहा है कि पीस डील के गुड साइंस दिख रहे हैं, मतलब एग्रीमेंट पॉसिबल लग रहा है। लेकिन उन्होंने वार्निंग दी है, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाली शिप्स से टोल टैक्स लेने की कोशिश करेगा तो डील मुश्किल हो जाएगी। और ईरान चाहता है, एक बार को ईरान ये टोल टैक्स छोड़ भी सकता है, लेकिन यूरेनियम को लेकर वो नहीं मानने को तैयार है। अमेरिका और दुनिया के ज्यादा देश नहीं चाहते कि ईरान उस रूट पर परमानेंट कंट्रोल बनाए। सिंपल वर्ड्स में, हॉर्मोज एक इंटरनेशनल वाटरवे है, ईरान उसे अपना प्राइवेट टोल रोड नहीं बना सकता, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ईरान क्या कह रहा है, ईरान ने बोला है कि अमेरिका का लेटेस्ट प्रपोजल पहले से बेटर है और दोनों साइड पीस डील के
थोड़े करीब आए हैं। तो ईरान को पसंद आया इस बार का प्रपोजल, लेकिन ईरान ने इनडायरेक्टली ये भी बोला है अमेरिका को वॉर और प्रेशर की पॉलिसी कम करनी होगी, तभी फाइनल एग्रीमेंट पॉसिबल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इशू क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। लगभग दुनिया का 20% ऑयल और एलएनजी इसी रूट से गुजरता है। गल्फ कंट्रीज का ऑयल एक्सपोर्ट इसी से होते हैं। ईरान ने शिपिंग को स्लो कर दिया है। अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगाया है। ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। क्रूड प्राइसेस और शिपिंग कॉस्ट बढ़ने का रिस्क है। ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। आप देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या ईरान मानेगा या यूएस पीछे हटेगा? उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।